एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर बनाएंगे सभी, थोड़ा स्माइलिंग फेस के साथ। देखिए, आज प्राणायाम में हम गहरे लंबे श्वास का अभ्यास थोड़ा ज़्यादा करेंगे। अगर समय मिला तो दूसरा प्राणायाम करेंगे, नहीं तो उसके बाद सीधा ध्यान ही करें। सिर्फ आज हमने गहरे और लंबे श्वास की विधि को अच्छी तरह से सीखना है। अभी सभी का ध्यान इधर ही रहेगा, ठीक है? कोई वार्तालाप ना हो। सबसे जो जरूरी है प्राणायाम के लिए, आपकी जो रीढ़ है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। ये सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, कंधे तनाव रहित रखने हैं आपने, और आंखें बंद रखकर करना है। अभी आप आंखें खोली रखेंगे, पहले एक दो चीजों को समझेंगे थोड़ा सा। जब हम श्वास भरते हैं, अभी एक बार आप हाथ अपने पेट पर रखेंगे, सभी दायां हाथ पेट पर रखें या बायां रख लें, जैसा भी आपको सुविधा हो। अब आप आंखें बंद कीजिए और श्वास को भरिए व छोड़िए। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, आप अपने मन मुताबिक श्वास को भरें व छोड़ें। श्वास को फील करें। आंखें खोलेंगे धीरे से मुस्कुराते हुए। अब आपने ये देखना है कि जब मैं श्वास भर रहा हूं तो क्या मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है कि नीचे जा रहा है। क्योंकि कॉमनली तौर पर यह देखा गया है, लोग चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं। क्या उनसे ब्रीदिंग करते हैं? चेस्ट ब्रीदिंग। जब हम श्वास भरते हैं, हम छाती को फुला लेते हैं ऐसे। उसमें क्या, पेट हमारा अंदर चला जाता है और श्वास हम लंग्स में भरने के लिए यहां पर प्रेशर बनाते हैं। कहां पर? चेस्ट रीजन में, जो कि गलत है। जो हमारी नेचुरल श्वास है, जो हमें प्रभु ने दी है। जब बच्चा इस संसार में आता ही है तो आपने देखा उसका जो पेट है वो किस प्रकार चलता है। जब श्वास भरता है, एक बैलून की तरह उसका पेट फूलता है और अंदर जाता है। ये एक रिदमिक श्वास, बेली ब्रीदिंग इसको बोल देते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोल देते हैं। ये श्वास हमें तनाव से मुक्त करती है, स्ट्रेस फ्री करती है। और अभी संस्थान ने भी इस पर बल दिया है कि हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। श्वास भरता फेफड़ों में ही है, पर हमने जो अपने पेट के जो मसल्स है उसको यूज करते हुए, थोड़ा डायफ्राम को यूज करते हुए अपनी श्वास को पेट के भीतर ऐसा महसूस करना है कि श्वास जैसे मेरे पेट तक जा रहा है। भीतर जाएगा तो आपने पेट को फुलाना है, मतलब ठीक है। इस हिस्से पर बिल्कुल भी हमने स्ट्रेस नहीं करना, चेस्ट रीजन पर हमने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं करना। यस और नो? ठीक है। एक बार फिर से आंख बंद करेंगे आप, फिर से हाथ रखें। अब जैसे मैंने आपको बोला है, धीरे धीरे श्वास भरें, और श्वास भरते हुए आप देखें आपका हाथ बाहर जाना चाहिए, पेट फूलना चाहिए। श्वास बाहर जाए तो हाथ अंदर की ओर आना चाहिए। इसे धारण करना, फील करना, इसको श्वास को भीतर फील करना है। कोई मुख पर तनाव ना हो, कोई मेरे कंधों का जोर नहीं लगना चाहिए, कोई मेरे फेशियल मसल्स का जोर नहीं लगना चाहिए। श्वास भरते हुए मुख पर बिल्कुल भी शिकन ना आए। इसे कहते हैं सुखपूर्वक श्वास भरना, आनंद पूर्वक श्वास भरना। मुस्कुराते हुए भरें, थोड़ी सी मुस्कुराहट का इंग्रेडिएंट डाल दें इसमें। मुस्कुराते हुए भरें, मुस्कुराते हुए छोड़ें। 2-4 बार करें ऐसे ही, मुस्कुराते मुस्कुराते भरे। जरा देखिए, मुस्कुराएंगे तो आपको श्वास ये भीतर तक आनंद प्रदान कर देगी। जिसका फोन है कृपया बंद कर दें। इसी प्रकार मुस्कुराते हुए आंखें धीरे धीरे खोलें। आंखें खोल लेंगे सभी। देखिए, विधि को सीखने में चाहे आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, महीना लगे, साल लगे, ठीक है, पर उसको सही सीखना है। गलत सीख के आगे बढ़ेंगे
तो वो फिर गलत तरफ हम चले जाएंगे। एक प्लांट लगाते हैं ना हम, अगर वो टेढ़ा सा उगना शुरू हो जाए, अगर हम उसको पहले सपोर्ट ना देंगे, है ना, तो फिर वो जब ग्रो कर जाएगा फिर उसको सही करना मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अगर हम पहले ही उसको दुरुस्त कर देंगे तो वो इजी रहेगा। इसलिए अपनी साधना को, मैम आप थोड़ा सा इधर कनेक्ट करेंगे आप, हाँ जी, आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर जा रहा था इसलिए मैंने आपको पॉइंट आउट किया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने श्वास को भरना व छोड़ना है। अब कई बार हम श्वास भरते हैं तो कैसे भरते हैं, ऐसे यूज क्या किया मैंने, फेशियल मसल्स यूज किए श्वास भरने के लिए, जो बिल्कुल गलत है, इसको नहीं करना है। लंबी श्वास भरनी है, श्वास कहां से भरनी है, हमने नाक से भरनी है ना, तो इस मसल्स का कोई काम नहीं है। लंबी श्वास ऐसे भी हो सकती है। कोई यूज हो रहा है फसल, तो श्वास भरते हुए कहीं कोई शिकन नहीं बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। छाती में नहीं भरना, पेट के मसल्स को यूज करना, इसको फुलाना और करना, इसका इतना ही अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए और सभी ने आंखें अब बंद रखनी है। चलिए हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लेंगे। एक साधारण श्वास भरें व बाहर निकालें। अभी लंबी गहरी श्वास नहीं भरेंगे, अभी इंस्ट्रक्शन के साथ चलेंगे आप मेरी। बिल्कुल सामान्य श्वास में है, मन के मुताबिक नहीं करना आज अभ्यास, इसे मन मुक्ता कहते हैं। चाहे साधना में है चाहे भक्ति में है, अगर शिक्षक करा रहा है उसके आदेश अनुसार चलना चाहिए, और कहीं किसी को मानते हैं तो गुरु के अनुसार चलना चाहिए। गुरुमुख इसको बोल दिया जाता है, गुरुमुख होकर शिक्षक के अनुसार साधना करनी। भीतर से कई बार चोट करती हैं, हमें चीजें रोकती हैं, बैरियर्स हैं, उनको तोड़ना है। ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित रखना। अभी कोई गहरे लंबे की चेष्टा नहीं, सिर्फ श्वास को देखना। धीरे धीरे श्वास को गहरा लंबा बनाएंगे, बहुत धीरे धीरे। आपने श्वास को अपनी पेट तक लेके जाना है, इस बात का ख्याल रखना, जैसे हमने सीखा है। फिर इसे बहुत धीरे धीरे बाहर निकालना। कोई ऐसी चेष्टा नहीं कि हां मेरे साथी की श्वास मेरे से ज्यादा लंबी चल रही है, कोई प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ जाना, कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे सिर्फ अपने शरीर पर आत्म केंद्रित रहते हुए श्वास को भीतर धारण करना है। यहां शब्द देखे कौन सा यूज हुआ है, भीतर भरना नहीं है, श्वास को धारण करना है। भीतर भरे, धीरे धीरे छोड़े बाहर। श्वास अपने आप 2 आवृत्ति बाद, 3 आवृत्ति बाद लंबी गहरी होती जाएगी। कोई तेज नहीं करना। श्वास की लंबाई को थोड़ा और बढ़ाते जाना, बहुत माइन्यूटली, ग्रेजुअली। जो प्राणायाम का एक बेहतरीन सूत्र आपको दे रहा हूं, आंखें बंद रख के सुनना है। आप जब श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं, एक जर्क सा महसूस होगा आपको। आप देखेंगे भरा जब आपने, अब छोड़ते हुए हल्की सी जर्क सी आती है। जिसने उस जर्क को विन कर लिया, जो इस पे विजय प्राप्त कर गया, उसका प्राणायाम सिद्ध हो गया। ये आपको एक मूल मंत्र दे दिया है। भरने के बाद और पूरी तरह छोड़ने के बाद अगली आवृत्ति में जाने पर जर्क को हमने धीरे धीरे खत्म करना है, ऐसी स्थिति में पहुंचना है।
इतना हमारा सिद्ध हुआ श्वास, तो अब धीरे धीरे अब मैं श्वास को बाहर निकालूं, थोड़ा प्रयास करूं और पेट को मैं भीतर इस प्रकार संकुचित करूं कि जैसे मेरा नाभि मूल रीढ़ के साथ लगने का प्रयास कर रहा है। रुकना है वहां पर, पेट ढीला करना, श्वास भीतर भरना, फिर से श्वास को बाहर निकालना, थोड़ा सा प्रयास नाभि मूल रीढ़ के साथ, पेट ढीला, श्वास भीतर भरें। अब मूल बंद भी लगा देंगे बीच में, गुदा भाग का संकुचन, मूल बंद खोलें, फिर से श्वास बाहर। ध्यान अपनी आवृत्ति पर, अपनी साधना पर, ईश्वर को समर्पित होते हुए। योग को हम कहते तो हैं शब्दों में, जुड़ना जुड़ना जी, योग का मतलब जोड़ना जुड़ना, इसी में पड़े हुए हैं। भाई जुड़ेंगे कब? साधना के साथ अपने आप को उस ईश्वर के साथ जोड़ते जाएं। श्वास उस प्रभु ने दी है, प्राण शक्ति वो दे रहा है, पांचों प्राण भीतर वो ही चला रहा है। पंच महाभूत जिससे ये शरीर बना है उसके दिए हुए हैं, मेरा क्या है, ऐसी भावना के साथ श्वास भरें छोड़ें। श्वास को धीरे धीरे आवृत्ति पूर्ण करते हुए सामान्य करना। चेहरे पर मुस्कान बनी हो, कमर गर्दन झुक गई है तो सीधी कर लेंगे, आंखें पूर्णतः बंद रहें। अब बीच बीच में हम चाहें तो ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर सकते हैं। यहां भी एक मूल मंत्र है, संस्थान की विधि में नहीं दिया होगा। पुस्तक में तो 10 साल पहले छप गई, उसमें तो 10 साल तक कोई बदलाव नहीं होगा। अगर हम पुस्तक के पीछे पड़े रहेंगे, नहीं उसमें तो ऐसा लिखा है, उसमें तो ऐसा लिखा ही नहीं है, तो फिर तो आगे साधना जाएगी ही नहीं। तो कोशिश करें बीच बीच में किसी ऐसे चक्र पर ध्यान केंद्रित कर लेना। बीच में ऐसे समय मिले तो मन ही मन किसी मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देना, सिमरन करना शुरू कर देना। ऐसे साधना बलवती होती है, ऐसे हम और ग्रो करते हैं। सिर्फ कोई एक पर्सन उठकर लाइट बंद कर देंगे, एक पर्सन, बाकी सभी आंखें बंद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक, इतनी रहने। अभी हम ध्यान की ओर अग्रसर होंगे। ये शब्द मैंने इसलिए अग्रसर बोला क्योंकि ध्यान हम कर नहीं सकते। ध्यान एक कृपा है जो प्राप्त होती है, वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। हम सिर्फ प्रयास करते हैं। ध्यान कब घटित होना है ये ईश्वर गुरु पर निर्भर होता है। अनेकानेक नाम उस परमेश्वर परमात्मा के, हरि है, ओम है, राम है, कृष्ण है, वाहेगुरु है, अल्लाह है, गॉड है, उसमें से हम आज ओम के माध्यम से उसको याद करेंगे। अब यहां भी ये फिक्स नहीं है कि ओम ही शब्द यूज करना है। आप घर पर आपको
कोई और अन्य शब्द पर आपकी आस्था है, उस अनुसार भी कर सकते हैं। साधना में, क्योंकि भारतीय योग संस्थान के केंद्रों में एक विधि अपनाई जाती है, तो यहां पर इसलिए ओम का हम जाप करते हैं। 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार से आपने साथ मिल जाना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, ध्वनि को आपने ऊंचा नहीं करना ज्यादा। फिर से मैं इसी बात को दोहराऊंगा, ध्वनि को ज्यादा ऊंचा नहीं करना है, अपनी आवाज को साथ मिलाकर रखना है, कोई कंपटीशन में नहीं पढ़ना है, भीतर उतरना है, इस ओम की गुंजन को भीतर धारण करना है। 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार से साथ मिल जाएंगे। मानसिक जाप करते जाएं धीरे धीरे। ओम का मानसिक जाप करें, मुख से नहीं, मुख बंद करते हुए ओम का मानसिक जाप चलता जाए। इस ओम की ध्वनि को भीतर गूंजता हुआ महसूस करें। ध्यान को अपनी श्वास पर केंद्रित कर दें। आ जा रहे श्वास को देखें।
ध्यान पूर्णतः श्वास पर केंद्रित रहे। मन में उठ रहे विचारों को देखना दृष्टा भाव से, कुछ भी रोकना नहीं। जो भी विचार आए जैसे उनका स्वागत है। विचार शून्यता, धीरे धीरे उस परम तत्व में विलीन होते जाएं। कब से बिछड़े हैं उससे, उस विरहा, उस तड़प, उस प्रेम को जगाएं। न जाने कितने जन्मों जन्मांतरों से इसी चक्कर में पड़े हुए, जिसे 84 बोल देते हैं। निर्गुण गलियां सांकरी मारी हेली, वहां चढ़ियो नहीं जाए। निर्गुण गलियां सांकरी मारी हेली, वहां चढ़ियो नहीं जाए। वहां चढ़े तो पिया मिले मारी हेली, थारो आवागमन मिट जाए मारी हेली, वो चलो हमारे देश। यूं तो पाछो जन्म नहीं आए मारी हेली, वो चलो हमारे देश। दोनों हाथों का हल्का स्पर्श आंखों पर, हाथों का कप सा बनाकर रखेंगे आंखों पर। अभी हाथों को मलने के लिए नहीं बोला। देखिए यहां पर मन के पीछे लग गए। फिर हाथों को आंखों पर रखना। इस अंधेरे को देखना। अब हाथों को रब करें, थोड़ा सा हल्का सा रब करना। धीरे से आंखों को सहलाना, आंखें खोलना, मुस्कुराते हुए बिग स्माइल के साथ। लाइट ऑन कर देंगे। देखिए ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना साधना में, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता, हम एक्शंस करने शुरू कर देते हैं जीवन में भी, क्योंकि हमारा माइंड कंडीशनड हो चुका है ना। हम कंडीशनड माइंड के साथ वैसे ही करते जा रहे हैं, वैसे ही चलते जा रहे हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें, योग इतना उत्तम मार्ग मिल गया हमें, है ना। आप कभी ना कभी ये सोचते होंगे कि हम कितने लकी हैं, इतना फ्लोर वाले बैठे हैं, वो कितने लोग आ रहे हैं साधना के लिए। आप लकी समझते हैं अपने आप को? यस और यस समझते हैं ना। सोए हुए लोगों को पता ही नहीं है, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और आप देखो प्रभु ने कितनी कृपा है, तपस्या। चलिए हमारे गुरु जी आगे, कैमरा इनकी तरफ कर देते हैं। थोड़ा रिलैक्स होकर बैठेंगे आप, ठीक है। पैर खोल दीजिए, दाएं बाएं कर लीजिए। लंबा समय नहीं बैठ सकते, कर लीजिए। थोड़ा टेढ़े हो जाइए, तिरछे हो जाइए, कोई बात नहीं। क्योंकि विषय तभी रोचक बनता है जब आप अंदर से कंफर्टेबल फील करें। आपके टांगों में दर्द है, आप बैठ नहीं पा रहे, हम आपको मजबूर करें कि आप सीधा बैठें, आप कहेंगे क्या फ़ायदा, आपसे तो बात नहीं। हमारा तो ध्यान अपने शरीर के दर्द पर ही रहा कि क्या मेरे यहाँ पर कैसे ठीक होगी घुटनों। अब हम इस स्थिति में बैठे हैं, लगभग 40-45 मिनट का अभ्यास है बैठने का, तो ये योग साधना है। तो चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पहले ही समय बहुत सीमित है,
रीना बहन जी ने बहुत सिलेबस लंबा डाल दिया और छोटा सा पेपर दिया कि इसके ऊपर ही सारा सॉल्व कर देना हमें, ठीक है। तभी हम सभी एक आंखें बंद कर लेंगे, एक मंत्र का उच्चारण होगा, फिर उसके बाद अपनी बातचीत होगी। आंखें सभी बंद कर नहीं 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 अभी ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। स्पर्श कीजिएगा हाथों की उंगलियों को और आंखें खोल लीजिए। इसलिए ये उच्चारण किया कि हम थोड़ा अपने आप को मानसिक रूप से दोबारा इस स्थिति में ले आए। देखिए ये जो अपना सेशन रहेगा इसमें 5-5 मिनट में हमें 3 चीज़ें कवर करनी है। तो सबसे पहले तो ये आज किस लिए ये रखा गया योजना आपको मालूम है? क्यों रखा था ये चैप्टर आज का? कोई बताएगा? हाँ जी, ऐसे आ गए कि रीना बहन जी ने बोल दिया था। एक तो देखिए ये विशेष रूप से रखा गया कि हमें योग के प्रति प्रेरणा कैसे मिले, योग कितना लाभकारी है, कैसे एक एक चीज़ हमारे शरीर को प्रभावित करती है। इसलिए छोटे छोटे बीच में हमने पार्ट लिए हैं, जो कि कम से कम 20-20 मिनट की टॉक थी, उसको हम 5-5 मिनट में थोड़ा स्क्वीज करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रेरणा इस चीज़ के लिए कि ये जो मुझे मनुष्य और मानव शरीर मिला है, ये मेरे किस निमित्त मैं इसको अच्छे रास्ते में, देखिए हम जीवन में बहुत से अच्छे काम करते हैं, कोशिश तो हर व्यक्ति करता है, कौन नहीं कहता कि मैं अपने जीवन में अच्छा कार्य ना करूं, लेकिन इसका माध्यम योग के द्वारा अगर मिल जाए तो समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप इस एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जिसका एक ही ध्येय है कि हम लोगों की चित्त वृत्ति निरोधाय, मतलब कि उनकी चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करते हुए उनके जीवन को सही रास्ते में वो उसके बाद चॉइस है। ये तो जरूरी नहीं है कि आप योग करते करते करेंगे, हो सकता है जब आप योग करें आपकी मनोस्थितियाँ इतनी अच्छी हो जाए, आपके मन के भाव बदल जाएं, आप अपने जीवन का सही महत्व समझ सकें, आप इससे सही रास्ते पर लगा सकें। तो भारतीय योग संस्थान जो कि साल में 3 तो शिविर लगाता ही है जी। अभी जो हमारा लगा था उच्च अधिकारियों का शिविर लगा था, जिसमें सिर्फ जिला अधिकारी 550 से ऊपर जो जम्मू में एकत्रित हुए, जो भिन्न भिन्न देश के लगभग 23 स्टेट्स में से वहां पर लोग पहुंचे थे। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहां पर 48% तो आए थे महाराष्ट्र से, बॉम्बे, पूना से। आप सोच सकते हैं कि जम्मू जाना हो भाई, वो लोग भाई एयर भी पहुंचे। और देखिए कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई तेलंगाना से आ रहा है, कोई उधर से गुजरात से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई हरियाणा से, कोई चंडीगढ़ से, कोई पंजाब से। क्यों आ रहे हैं भाई ये लोग हैं? ऐसा क्या मिल गया वहां जाकर उनको? कुछ तो मिलने की उनको अपेक्षा होगी, तभी वो गए होंगे वहां पर। तो ये आज का जो प्रेरणा रखा गया वो इसीलिए रखा गया कि देखिए जीवन है, चलना है, इसने रुकना नहीं है। आप चले भी जाएंगे तो भी ये चलेगा। आपके घर के आगे पीछे के लोग चले गए ना, तो रुका क्या? कुछ नहीं रुका ना। तो मेरे भी जाने के बाद कुछ नहीं रुकने वाला, लेकिन मेरा जीवन जब तक है ये अच्छे रास्ते पे लगे। तो भारतीय योग संस्थान हमें समय समय पर ऐसे शिविर देता है जिसमें कभी वो उच्च अधिकारियों को बुलाते हैं, कभी वो नीचे के जो लेवल के हैं उनको बुलाते हैं, फिर आपके केंद्र प्रमुखों को बुलाते हैं। तो हम क्या, हमारे में कमी है क्या? मैं केंद्र प्रमुख नहीं बनूंगा क्या? मैं कल एक अच्छा शिक्षक नहीं बनूंगा क्या? मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हो सकता कि जिसके द्वारा लोगों को मेरे से कुछ प्रेरणा मिल सके? तो ऐसे कार्यों के लिए हमें शिविरों में बुलाया जाता है, हमें वहां पर बहुत कुछ दिया जाता है। क्या दिया जाता है जी? आप सोचेंगे योग आसन करवाते हैं, नहीं, मतलब ही नहीं है। आसन तो हमें सुबह 1 घंटा करवाते थे और इतनी फास्ट करवाते थे कि हम तो इतने पहले आसन सीखे हुए, हमें नीचे तक ले जाने की कोशिश थी। अध्यात्म देते थे हमें शरीर का ज्ञान दिया गया, हमें एक एक चीज छोटी छोटी समझाई गई, जो आपसे मैं 2 भागों में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक चीज बता दी गई और इतना रोचक था वो समय कि हमें 2.5 दिन का समय पता नहीं लगा। आपके यहाँ से रीना जी गए, संदीप ने जाना था, कुछ ऐसी देखिए अब इसमें छोटी छोटी चीजें जुड़ती जाएंगी। जब आप सोचेंगे जिसको मिलना है वही यहाँ आएगा। आज कौन आए हैं वो लोग? कुछ लोगों को जाना पड़ा बीच में से उठकर, घर में कोई ना कोई कार्य आ गया। हर किसी को हर चीज नहीं ना मिलती,
कुछ ना कुछ में उसमें विरोध आता ही है। तो हम भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जिसमें हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। एक दिन का कार्य नहीं है कि योग आज सीख लिया, आज अभ्यास किया तो कुछ सीख गए होंगे, नहीं, कुछ तो लिया ही होगा आज के अभ्यास में भी। तो अपना भारतीय योग संस्थान जिसके लगभग 4500 के लगभग यानी 4200 से प्लस हैं के अंदर, अपने भारत में ही नहीं 10 बाहर की कंट्रियों में भी चल रहे हैं और 1,84,000 योग मंजरी छपती है जी अभी तक का जो पिछले साल का डाटा है। इस साल का टारगेट कितना है जो आगे 25 शुरू हो रहा है? 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में। कैसे होगा जी ये संभव? कैसे होगा ये बताइए? हैं आपके द्वारा होगा ना, आप करेंगे। कितने पैसे लगते हैं जी योग मंजरी पे? 100 रुपया लगता है, हैं? तो हम जब देने लगते हैं 2 बार सोचते हैं ये ऐसे ही ले लेंगे हमसे 100 रुपये, हैं? 100 रुपया दे देंगे, हैं? हमने तो पढ़नी नहीं है, घर जाके पढ़ी रहेगी। अरे भाई जो योग मंजरी है ना, आपको अभी हमने ऑडियो भेजनी शुरू की, ऑडियो आपके केंद्र में पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, लेकिन इतनी इफेक्टिव है हर चीज इसमें कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि एक एक पेज पे इतना कुछ भरा हुआ है। संस्थान सिर्फ आपका शरीर, आपकी साधना, आपकी अंदर की जो स्थितियां, वो सारा कुछ समझाना चाहता है। तो हम पहले तो सबसे पहले इस बार का जो टारगेट है, नवांशहर अपने फिलौर में लगभग 80 योग मंजरी आ रही है। 80 आ रही है रीना जी, है ना? जो 40 से हमने 80 कर दी पिछले साल में, और इस साल कितना टारगेट है अपना? 150, यानी सीधा डबल नहीं कहूंगा, 120 तो मैं मान के चलूंगा। कैसे पॉसिबल है जी, कोई बताएगा? हम प्रेरणा लेंगे क्या कि हम अपनी तरफ से 5 योग मंजरी। कितना रुपया लगेगा जी? 500 लगेगा। 500 लगेगा ना। बाजार जाते हैं कितना कुछ खर्च आते हैं। आज बच्चे बोलते हैं पापा आज पिज़्ज़ा मंगा लो, आज ये मंगा लो। 1800 का बिल तो आराम से बन जाता है। कितने मिनट लगते हैं? आधे घंटे में 1800 रुपये खत्म हो गया है। तो वो 5 मैगजीन जब आप ले लेंगे तो आप किसी के घर 1 मैगजीन अपनी बेटी को, किसी के घर जाएंगे गिफ्ट कर आइएगा। जब बेटी घर पर आए या कोई अपना रिलेटिव आए, उसको बोलेगा ये मेरी तरफ से। अरे वो इतना खुश होके, अगर वो उसने घर जाकर एक भी चैप्टर पढ़ लिया ना, वो आपको दिल से दुआएं देगा कि सचमुच आपने मेरे को एक अच्छी चीज दे दी है। गिफ्ट तो हम देते हैं। मिठाई का डब्बा कितने का आता है जी? 400 से कम तो कोई डब्बा नहीं है। एक डिब्बा देते हैं ना बाजार से लाके, मिठाई लेके जाते हैं, फ्रूट लेके जाते हैं। तो एक योग मंजरी ले जाइए ना उनके घर, उनके दे आइएगा, आपको पता लग जाएगा इसका महत्व। जब वो व्यक्ति आपको फोन करके बोलेगा कि सचमुच मुझे इसमें से मिला। ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन प्रेरणा इसी चीजों की कि भारतीय योग संस्थान कोई मैगजीन बेचना नहीं चाहता। भारतीय योग संस्थान घर घर तक इस मैगजीन के थ्रू योग लोगों को अपनाने के लिए प्रेरणा देना चाहता है। तो अब कितने लोग हैं जी जो हाथ खड़ा करें, जो कहेंगे मैं 5 योग मंजरियां लूंगा? खड़ा कीजिए जरा, शाबाश है जी। अभी नहीं, आगे की बात कर रहे हैं, आगे ये 10 कर देंगे। हाँ 5 और लेंगे। अरे इधर से हाथ क्यों नहीं उठ रहे? ये लोग क्या ऐसे सोच रहे हैं? अभी देखें ये 50 है, ये 50 है। नहीं मैं कोशिश करूंगा। अरे मैं लूंगा ना 5 योग मंजरी, क्यों नहीं लूंगा? क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि अरे भाई एक गिफ्ट ही है ना। किसी बेटी को, किसी बहन को, किसी रिलेटिव को, किसी मित्र को एक गिफ्ट देने में क्या जाता है? हम वैसे नहीं दे देते उसको। बाजार जाते हैं 2000 का सामान ले आते हैं, उसके घर दे आते हैं, उसके घर में किसी कोने में पड़ा रहता है, वो देखता भी नहीं है। हाँ वो याद करता है एक बार रचना आई थी या रुचिका आई थी, वो देख के चली गई मेरे को, है। तो हम कोशिश करेंगे। तो मैं अपने अब जो कि हमारा शुद्धिकरण था आज का, मैं उस चैप्टर पे अब चलने लगा हूँ आपके साथ। आज हमने बाहर क्या किया? जल नीति आपको समझाई गई। देखिए हमारे शरीर में जितने भी ये तंत्र जंतर अंदर चल रहे हैं सारे, हर एक को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, चाहिए। हम रोज ब्रश करते हैं ना, तो इसको दंत धोती में बदलेंगे, ठीक है। दंत धोती है क्या जी? हमारी धोतियां हैं, जितनी जीवी हमारी शुद्धिकरण क्रियाएं हैं, इसे दंत धोती बोलते हैं। जब हम अपने हाथ पर ये थोड़ा सा मंजन, जिसके अंदर नीम, फटकरी, उसके अलावा सेंधा नमक, 5 चीजें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। अगर इतना सा नमक अपने ये राह रखकर इसको उंगली के साथ अपने गम्स के ऊपर रब करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है जी अपने शरीर में? दांतों से ज्यादा अपने गम्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसे नहीं बचा पाए, दांतों को तो ब्रश मार मार के रगड़ते रहे, दांत तो सफेद रहे, लेकिन बेस इसका वीक हो गया। तो सबसे पहले आती है अपनी दंत धोती। जब रात को सोने से पूर्व आप ब्रश कर लें तो सुबह उठकर इतना सा मंजन लीजिए, अपनी इस उंगली से उठाइए, अपने पहले दांतों पे लगाइए। दांतों पे लगाते ही आपके ये नमक वाला भाग उसमें से पानी छोड़ देगा। फिर अपनी उस उंगली से इसके साथ अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद इसको 2 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए मुख में, एकदम नहीं चूली कर देना।
अच्छा ये जो फिटकरी है, जो नीम है, जो सेंधा नमक है जो इसमें डाला हुआ है, इसने तब रिएक्शन शुरू करना। आपने 2 बार मारा, चूली कर दी, खत्म हो गया काम, क्या फायदा हुआ इसका करने का। तो सबसे पहले ये जरूरी है, इस मंजन का इस्तेमाल अपने नियमित अभ्यास में अपना लीजिएगा। दूसरा आता है जिह्वा की धोती, ठीक है। अपनी 3 उंगलियां जो है इसको अगर हम अपने गले में अंदर तक, हम टंग क्लीनर यूज करते हैं ना, तो क्या करना है, इसकी उंगलियों के अगले वाले भाग को अंदर से ऐसे ऐसे सॉफ्टली रगड़ना जी। है क्या अपनी जीवा के ऊपर छोटे 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 तंत्र हैं जो आपको स्वाद देते हैं, जो आपके सारे सिस्टम को चलाते हैं। आप सारा दिन में कितनी बार भोजन करते हैं, हर चीज का पहले टेस्ट मुंह में आ जाता है। तो कौन सी ग्रंथियां अंदर, जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव होती हैं। कैसे एक्टिव होती है, जब ये जीवा के ऊपर वाले भाग पर कुछ भी चीज टच करती है। आप मुंह में हल्का सा चटनी लगाइए तो अलग तरीके से फील आता है। आप मिर्च लगाइए, जिसको मिर्च खानी अच्छी लगती है, वो हल्का सा, बड़ा मजा आया भाई, आज मुझे खाना खा के मजा आ गया। तो ये सारे तंत्र को एक्टिव रखने के लिए हमें ये 3 उंगलियों को अपने गले में, अपनी जीवा के ऊपर, जीवा बाहर निकाल के इसके साथ रब करना है जी, ठीक है। हम मनुष्य हैं, हम प्राणी हैं। आप कभी किसी गाय भैंस की जीवा के ऊपर टच कीजिएगा, कभी वो आपके हाथ पे ऐसे, कभी गुड़ खिलाने जाते हैं ना, तो अगर वो आपके हाथ से गुड़ उठाए तो कांटे चुभते हैं वहां पर। आप कभी फील करना, उसके हाथ पे ऐसे करेंगे, आपके यहाँ कांटे चुभे। प्रभु ने उसको भी दिया है ये तंत्र। ऐसे नहीं है कि वो, अब उसको तो सब चीजें खानी है, उसको तो घास खाना, उसमें कई कुछ आएगा, तो उसको उस तरीके की जीवा दे दी। तो अपनी ये जो जीवा होती है, ये भी उसके बाद बड़ी महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद अपना आता है कि जीवा का संचालन करना है। संचालन कैसे होगा जी, अपनी जीभ को पकड़ना, ऐसे पूरा बाहर खींचना 5 से 10 बार, ओके। फिर इसको दाएं, फिर बाएं, दाएं बाएं, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमाना। मुश्किल जरूर है, घर पे बाथरूम में करेंगे, अच्छा लगेगा आपको, है, करिएगा जरूर। ये चीजें ऐसी हैं जब किसी ने बताई नहीं होगी आपको। भारतीय योग संस्थान आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें ये चीजें लाइफ में अडॉप्ट करनी है। फिर उसके बाद क्या आता है, अभी जो उषापान जिसे बोलते हैं, आंखों में, मुख में पानी भरकर छींटे दे देना, ठीक है। 10 बार 20 बार आप जब सुबह निवृत्त हो जाए ना अपने शौच वगैरह से, अच्छे से हाथ धोइए, मुख में पानी भरिए, आंखें खोलकर 20 बार छींटे मार लीजिए। उसके अलावा ये आई वॉश कप है, भारतीय योग संस्थान ने दिए, 10 रुपए का एक पीस है, 20 रुपए का सेट है। अपने इसमें पानी भर लीजिए, सादा सामान्य पानी लीजिएगा, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं। गर्म तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना। अपनी आईज पर ऐसे लगाइए और आंखें खोलिए, इसके बीच में खोलिए और बंद कीजिए, खोलिए और बंद कीजिए। पानी इसके चीज़ में भरा हुआ है, आप ऐसे लगा लेंगे तो अपने आप ही कार्य होने लगेगा। तो आपकी आंखों की भी रोशनी बढ़ेगी। और अपनी एक जो अभी हम अभ्यास करते हैं, सिंह गर्जना करवाते हैं, आपसे करवाते हैं ना सभी, तो कौन सी मुद्रा आती है उसमें, शाम्वी मुद्रा उसे बोलते हैं। जब इसको दोनों आईब्रोज के बीच में हम केंद्रित करवाते हैं, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं। संस्थान ऐसे अनुसंधान के अंदर नहीं बना हुआ कि वहां पर हर चीज पे इन्वेस्टिगेट होता है। पहले क्या कराते थे, यहाँ देखिए, पहले हम सिंह गर्जना करते थे तो कहते थे ना यहाँ देखकर ध्वनि कीजिए। अब संस्थान ने चेक किया वहां पर कि अगर ये दोनों आईब्रोज को यहाँ फोकस करके ध्वनि करते हैं तो ये वाली सारी वेन्स खिंच जाती हैं। अभी मेरी कल ही मॉडल टाउन फगवाड़ा में बात हो रही थी, कहते हैं इनका आई साइट का नंबर कम हो गया। मैंने कहा कैसे हुआ, मेरा भी, मैंने कहा थोड़ा कम हुआ है, मैं यूज़ ही नहीं करता, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कहते हैं इनको भी ये शाम्वी मुद्रा से 1-1.5 साल अभ्यास किया, इनका डॉक्टर ने बोला कि तेरा नंबर नीचे आ गया। अरे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कहाँ मिलती है जी, है कहीं पॉसिबल? आप कितने भी पैसे खर्च लीजिए, डॉक्टर कभी आपको नहीं बताएंगे कि इससे करने से आपको फायदा। उल्टा वो डॉक्टर का नहीं 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 योग मत करना भाई, कुछ नहीं मिलना वहां पर जाकर, ठीक है। तो हमें ये चीजों का भी ध्यान देना। आई वॉश कप का यूज करेंगे, रबड़ नेती, सूत्र नेती, जल नेती। जल नेती जोड़ी बड़ी सिंपल थी, आपने अभी सीध देखा होगा, रीना जी भी कर रहे थे। अपने लोटे को यहाँ से लगाया और पानी को बाहर गिरने दिया, फिर दूसरी तरफ से लगाया, दोनों नासिकाओं को जोर से साफ किया। निकलना आपने क्या? नहीं। ओके ओके ओके, प्लीज, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट ले लेंगे आपसे, जब उधार मांग लेंगे, ठीक। उसके बाद कुंजल आती है जी। कुंजल रीना जी कह रहे थे हम करवाएंगे। मैंने कहा देखिए करवाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन या तो उसके लिए एक दिन आधा-पौना घंटे का चैप्टर रखेंगे, समय आएगा वो भी करवाएंगे आपसे। कुंजल में क्या है, पानी को जितना पी लेना, उसके 2 उंगली गले में, ये जो मैं आपको कह रहा था ना 3 उंगलियां लगानी है गले में अपनी जीवा। अरे आप जब घर पे करेंगे ना, वहां पर अपने शीशे के सामने खड़े होकर, आपको अंदर तक फील हो जाएगा। जब उसको आप हल्का सा टच करते, पानी प्रेशर से बाहर आ जाएगा,
तो वो कुंजल क्रिया भी आपको आगे समय में सिखाई जाएगी। शंख प्रक्षालन हमारी साल में 2 बार होती है, ये भी हमारी शुद्धिकरण क्रियाओं में आता है। अब आता है छोटा सा भाग है कि यौगिक अनीमा, हमें अभी इस बार उन्होंने विशेष रूप से समझाया गया। अब है क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमें अनीमा, क्या हम जब घर के फर्श साफ होते हैं, जब सुबह उठकर देखते हैं ठीक है, तो क्या हम पोछा नहीं लगाते हैं ना, तो क्या हम यही सोचते हैं कि मेरा शरीर तो ठीक है, मैं क्यों अनीमा करूंगा, है? तो आप समझिएगा अनीमा का महत्व कहाँ और कैसे है शरीर में। आपके जब शरीर में से बहुत से ऐसी चीजें हैं जो, जिसे हम विशेष रूप से ये कह सकते हैं कि जब निष्कासन सहज नहीं होता, भोजन तो देखिए लेते हैं, भूख भी लगती है, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार सभी लोग लेते हैं, जब ये निष्कासित नहीं सही होता तो क्या होता है, अंदर आंतड़ियों में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, मल रुकने लगता है, गैसेस पैदा होती हैं, एसिडिटी, और ये सब इसी की ही मेन कारण है, जिससे एक विशेष रोग जिसे पीलिया बोलते हैं, पीलिया हो जाता है, जिसे जॉन्ड्रस बोल देते हैं। अपने महिलाओं में जब निष्कासन सही नहीं होता तो अपने जो प्रजनन अंग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित, तो वो आप बोलिए कैसे होते हैं जी। आपकी बहनों में आपने फील किया होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी को प्रॉब्लम रहती है नीचे, कभी स्वेलिंग हो जाती है, कभी खुजली होती है, कभी इन्फेक्शन हो जाती है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, नहीं आप ये मेडिसिन लीजिए, तो अनीमा वहाँ बहुत अच्छा कार्य करता है जी। आप बोलेंगे ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है, ये तो सिर्फ जब हम कभी हॉस्पिटल गए थे तब किया था, या हमारे बुजुर्गों को कभी डॉक्टर ने करवाया था। लेकिन भारतीय योग संस्थान हर चीज़ में आपको एक चीज़ देना चाहता है। मैं बाहर एनीमा पॉट लेके आया हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी विधि से समझाया है कि आपने एनीमा लेना कितना है। जब हमारी कहते हैं कि पानी से, इसे सामान्य पानी से, वैसे तो कहते हैं थोड़ा गुनगुना पानी से लेना चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ठंडे पानी से लिया जाता है, कुछ में ठंडा और गर्म मिक्स करके लिया जाता है। और जिसको पित्त की प्रॉब्लम है, पित्त एक वात, पित्त और कफ होता है, तो वात होता है वायु दोष, पित्त होता है शरीर में गर्माहट का ज़्यादा होना, उनको इसे ठंडे पानी के साथ ही लेना है इस अनीमा को। तो तीसरी इसमें स्थिति आती है कि इसके अतिरिक्त जब आप इसको कोशिश करें कि मटके का एक सामान्य पानी का जो लेवल होता है, देखिए गर्मियों में वो पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है, और सर्दियों में ये पानी ऑटोमेटिकली अगर आप मटके में रखेंगे तो वो ठंडा नहीं रहेगा, वो फिर अपनी एक स्थिति कम कर लेगा, यानी ठंडे से वो थोड़ा नॉर्मल आ जाएगा। इसलिए इसकी बेस्ट डेफिनेशन है कि मटके वाले जो पानी की स्थिति हो, उस पानी के साथ अनीमा को लेना चाहिए। पॉट को 4 से 5 फीट हाइट पे लगाना है। पॉट आपको मिल जाएंगे, बहुत सहज विधि है। आपको इसके ढंग छोटे छोटे ढंग से, रीना जी भी वहाँ थे मेरे साथ, वो आपको समझा देंगे कि 300 से 500 ml तक पानी को अपनी गुदा भाग से एक पाइप मिलती है आगे लंबी सी, उसके आगे ऑयल लगाकर अगर आप अपनी गुदा के अंदर रखकर अपने जब कहीं हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपको दाईं या बाईं करवट लिटाकर अनीमा देते हैं। आप वैसे वो सीधा लटाकर भी देते हैं, लेकिन हमारा भारतीय योग संस्थान एक अच्छी विधि ये बताता है कि आप घुटनों के बल, जैसे हम पद्म जब करते हैं ना कि शशकासन कीजिए या मंडूकासन कीजिए, घुटनों के बल अपनी आगे की ओर झुकते हुए गुदा में अगर उसको हम ले लेते हैं पाइप को और पीछे से टोटी को ऑन कर देते हैं, 300 से 500 ml पानी, मात्र आप 60 से 70 श्वास लेंगे, पानी अंदर चला जाएगा आपके। उससे 10 मिनट के लिए रोकना होता है। 10 मिनट पानी को अंदर रोकिए, अपनी हिप्स के नीचे 2 सराहने रख लीजिए, चटाई बिछाकर बाथरूम के पास रहिए, क्योंकि प्रेशर बनता है इसके साथ कई बार। तो ये चीज़ें इतनी इफ़ेक्टिव है कि जमा हुआ मल, रुका हुआ मल अंदर तक जब साफ हो जाता है तो आप उसके बाद जो आपकी साधना है वो पक्ष बहुत सशक्त होता है। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें सीख लेनी चाहिए। जब भी इसे 21 से 30 दिन के गैप पे लेना जी, ये नहीं कि हम तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन नहीं करते, अभी तो हम सालों साल ही नहीं करते, लेकिन ये विधि आपको संस्थान ने दी है। संस्थान कोशिश कर रहा है कि आप इस विधि को अपने लाइफ में अपनाइएगा जरूर। तो थोड़ी सी बातचीत अब मैं आपसे 5 मिनट और लूँगा, ठीक है? 5 मिनट देंगे जी आप मुझे, ठीक है? अब एक छोटा सा हमें उन्होंने और चीज़ बताई कि हमारे शरीर में जो ये हम अक्सर कहते हैं, अभी पीछे कोरोना गया तो सबसे पहले क्या बात होती थी कि इम्यूनिटी वीक है इसलिए लंग्स पे इन्फेक्शन हुई है, ये व्यक्ति की सांस आने की प्रॉब्लम हुई है। तो कौन सी शक्ति वहाँ काम कर रही थी? इम्यूनिटी कहते थे वीक हो गई।
तो इम्यूनिटी पे 5 मिनट लूँगा आपसे, क्योंकि चैप्टर तो लंबा है, लेकिन 5 मिनट में इसे संक्षिप्त करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये जो क्रियाएं हैं, जब हम इसको सीख लेते हैं, हमें पता ही नहीं है इम्यूनिटी क्या, सुनते हैं जरूर इम्यूनिटी है, इसकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई योग करता है, उससे अच्छी इम्यूनिटी किसी की नहीं हो सकती जी। उसके मैं 3-4 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, आपको फील हो जाएगा कि सचमुच इससे इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारे शरीर में जो रक्त की चल रहा है, आपके शरीर में रक्त का प्रवाह है। आपका शरीर 4 चीज़ों से बना जी, वैसे तो 5 बोलते हैं। हड्डी है, मांस है, आपके शरीर में हड्डी है, मांस है, रक्त है और ऑक्सीजन श्वास क्रिया जो चल रही है। इन 4 चीज़ों से आपका शरीर चल रहा है। अब जो रक्त का भाग है, इसमें हमारे 55% जो है लिक्विड फॉर्म है, जिसे प्लाज्मा बोल देते हैं, ठीक है। 45% इसमें आपके कण है। कौन से कण है जी? ब्लड सेल्स हैं, जो आपके अभी डेंगू निकल गया, इस बार नहीं आया, इफेक्ट तो नहीं ना किया ज़्यादा, इस बार बचे रहे ना लोग। तो ब्लड सेल्स हैं, इसमें रेड सेल्स हैं और वाइट सेल्स हैं, ठीक है। ठीक समझ गए आप? 3 चीज़ें याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि ये 3 चीज़ें ही हमारे, और साथ में 55% प्लाज्मा जब बनता है तब आपके शरीर में रक्त की संरचना होती है। अब ये कहेंगे कि इसमें कैसे हमें अपना इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, तो ये जो अपनी हड्डियां हैं शरीर में, आपकी हड्डी बाहर से देखने में आपको पिंक कलर की दिखेगी, येलोइश दिखेगी। कभी इंटरनेट पे देख लेना, खोलकर हड्डी की ऐसे शेप होती है। जो नॉन वेज लेते हैं उनको तो हाथ में वैसे हड्डी का पता ही लग जाता है कैसे होती है, ठीक है। इस हड्डी के अंदर जब इसको कभी आप तोड़ें तो इसके अंदर छोटे 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 होल होते हैं जी। कभी देखा आपने? गौर से देखना उसे, इतने बारीक होल होते हैं। इसको योग की भाषा में, ये डॉक्टर की लैंग्वेज है, मेरु रजा बोलते हैं। डॉक्टर्स इसे बोन मैरो बोलते हैं, हमारे योग वाले मेरु रजा बोल देते हैं, लेकिन डॉक्टर इसे बोन मैरो बोलते हैं। सुना होगा नाम बोन मैरो, आप लोगों ने सुना ना? तो ये जो बोन मैरो है, जो अंदर का लचीलापन है, यही आपके शरीर में रेड जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो रेड वाले जो है उसका कार्य कम है, वाइट वालों का ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है। ये ब्लड सेल जो है वाइट वाले जो जनरेट होते हैं इस अंदर मेरु रजा से, इसका मैं आगे भाग बताऊंगा कैसे ये जनरेट होते हैं। इसी के साथ आपके शरीर का इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। अब आप कहेंगे योग से कैसे पॉसिबल है ये? जिसकी जितनी हड्डियां लचीली होंगी जी, अब आपकी हड्डियां हैं डिफरेंट टाइप की हैं, यहाँ की हड्डी अलग है, यहाँ के अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ये वाली अलग है, ये वाली अलग है। आपकी स्पाइन की सारी हड्डियां डिफरेंट शेप की हैं, है ना, अलग अलग तरह की सबकी हड्डियां, लेकिन सभी के अंदर वो बोन मैरो रहता है। वो सभी के अंदर जो है आपके वो शरीर में लचीलापन रहता है। अब ये जब एक्टिव रहेगा, ये कैसे पॉसिबल है जी? आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स दूंगा ना, आपको समझ लगने लग जाएगी। जब हम योग आसन में आपको सूर्य नमस्कार कराते हैं, आपको कहते हैं अपने शरीर को इस भाग को दबाइए, यहाँ हड्डियों में दबा लाइए, हड्डियों में लचीलापन लाइए। आपकी ये हड्डियाँ जितनी लचीली होंगी, इसके अंदर का वो जो लिक्विड वाला जो लचीला भाग है वो और एक्टिव होगा। तो इससे आपके आसनों से ये प्रभावित होता है। प्राणायाम से जब आपको, अब मैं छोटी सी एक चीज़ और बताता हूँ, जब आप श्वास भरते और छोड़ते हैं, आपके इस जो लंग्स हैं इसके अंदर श्लेष्मा होता है। जो श्लेष्मा के अंदर भी बहुत से वो वाइट ब्लड सेल्स इकट्ठे होते हैं। अब आपको हम बोलते हैं ना श्वास को भरिए, इसे रोकिए, रोकने से वो जो अंदर श्लेष्मा है इसमें वाइट ब्लड सेल्स और एक्टिवेट होते हैं। अब आपकी एक तीसरी भोजन की नली है जी, यहाँ से जो कंठ से लेकर नीचे तक चलती है। आप बाजार में जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, वहाँ से पिज़्ज़ा लिया, नूडल्स ये वो, जब आप नीचे उतार देते हैं तो इसके अंदर एक झिल्ली होती है, इस नली के अंदर एक झिल्ली होती है। तो वो जो झिल्ली है, वो झिल्ली भी हमारे शरीर में आपके आधे जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको पैदा करके आपके शरीर की आधी प्रॉब्लम्स को ये ठीक कर देती है। अब इसके अलावा आते हैं आपके मुख में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। आपको कभी चोट लग जाए, आप छोटे होते याद कीजिए तो सीधा कहते थे मुंह में उंगली लगा लीजिए या थूक लगा दीजिए, तो इसमें भी क्या है, एंटीबैक्टीरियाज पैदा, एंटीबॉडीज पैदा होते हैं। अब छोटी सी एक और चीज़ बता देता हूँ। जब छोटे होते थे, छोटी माता निकलती थी, माता बोल देते थे ना उसे, चेचक का रोग जो था जब कहते थे, तो वो एक ऑटोमेटिकली एक बॉडी का सिस्टम है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज ऑटोमेटिकली उस चीज़ के लिए पैदा हो जाते हैं। एंटीबॉडीज डिफरेंट चीज़ है। एक लसिका जल प्रणाली है जो शरीर में बहती है, बहुत लंबा चैप्टर है, समझाने में बहुत समय लगेगा। बस आप इतना याद रखिएगा, अगर हम रेगुलर योग अभ्यास करते हैं, आसनों का अभ्यास बहुत अच्छे से करते हैं,
प्राणायाम में अपनी श्वासों द्वारा अपनी क्रियाओं को रोक कर अंदर करते हैं तो अपने अंदर के सारे जितने ये वाइट ब्लड सेल्स हैं और एक्टिव होने लगते हैं। इसी से इम्यूनिटी का लेवल बढ़ता है। फिर इसके बाद ध्यान भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा, हमारा आलस्य कम होगा, उतना हम एक्टिव रहेंगे, उतना ही हमारे शरीर के ये सेल्स जो एक्टिव रहेंगे। तो आज का अपना ये चैप्टर है वो इसी चीज़ से हम सीमित करेंगे। आपके पास बाहर ये जो अमृत पेय है, ये संस्थान ने आपको एक सब्स्टिट्यूट दिया है कि आप चाय को छोड़कर इस चीज़ को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कीजिएगा। इसमें 26 जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको चाय के जितने दुष्प्रभाव हैं उसके पैरेलली ये उसके उल्टे फायदे हैं जी। तो हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे। मैंने आज 15-20 लेके आया हूँ, किसको भी चाहिए आप रीना बहन जी से ले लीजिएगा। 70 रुपीज़ इसके चार्ज।